बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9। आज आपका पहला लेक्चर होगा बायो का। हम दोबारा से अपना कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसलिए हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी को पढ़ने से पहले बेटा हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे साइंस से, क्योंकि हमें पता है कि ये ब्रांचेस जो हैं साइंस की हैं। तो सबसे पहले हम साइंस की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं कि साइंस व्हाट इज़ साइंस, या इसको हम डिफाइन साइंस कहते हैं। साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, experiments are done, and logical conclusions are drawn in order to understand the principles of nature। अब इस लाइन में साइंस की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता चलूँ कि जब भी हम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी हम फिज़िकल फिनोमिना जिसको हम स्टडी करते हैं उसके बारे में जब हम कोई अपनी राय कायम कर लें, या हमने कोई चीज़ या हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई काम करते हैं, तो कोई ऐसी चीज़, यहाँ पर मैं फिज़िकल एग्जांपल ले लूँ, जैसे कोरोना वायरस आया पिछले दिनों में, तो अगर मैं उसके बारे में कोई राय कायम कर लेता हूँ कि वो डेंजरस है, वो नुकसान पहुँचा सकता है, तो ये बेटा ऑब्जर्वेशन कहलाएगी। लेकिन इस ऑब्जर्वेशन को मैंने प्रूव तो करना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँगा। ख़्वाह कि ये जो मैंने लाइन बोली कि कोरोना वायरस डेंजरस है, नुकसान पहुंचा सकता है, ये सही भी है या गलत, तो मैं फिर दूसरे स्टेप पे आता हूँ जिसमें हम फिर करते हैं बेटा एक्सपेरिमेंट्स। इसी वजह से उसने लिखा है ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन। ऑब्जर्वेशंस लेने के बाद आप फिर एक्सपेरिमेंट्स करते, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप फिर रिज़ल्ट निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, ताकि आपको इस नेचर के रूल्स, इस नेचर के प्रिंसिपल्स को अच्छे तरीके से आप समझ सकें कि यहाँ पर नेचर में प्रोसेसेस कैसे परफॉर्म होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर कैसे चलते हैं आपके। तो आपने अगर कोई काम किया, आपने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो आप फिर एक लॉजिकल कंक्लूजन का मतलब है कि कोई ऐसी बात जो समझ में भी आ सके, जो लॉजिक भी रखती हो, कि कोई काम हमने किया तो उसका अगर प्रॉपर रिजल्ट आता है। पुराने ज़मानों में अगर हम बात करें तो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जितनी भी थी ना, उनको हम सारी को जितनी इंफॉर्मेशन थी, बेशक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के हो, वो केमिकली या वो फिज़िकली, किसी किस्म की भी साइंस की इंफॉर्मेशन, उसको हम सारी को एक ही ब्रांच में रख देते थे, उसे हम साइंस मानते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ तो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन भी आपके पास ज़्यादा होती रही। अब आपके पास बहुत इनॉर्मस लेवल का साइंटिफिक नॉलेज जो है मौजूद है। तो हर नॉलेज को आप अगर साइंस के नीचे रखेंगे, साइंस की ब्रांच में रखेंगे, तो आपको ही समझने में प्रॉब्लम होगी। तो फिर क्या किया गया, साइंस को 3 ब्रांचेज में कन्वर्ट कर दिया गया। 1 इज़ बायोलॉजी, 2nd इज़ फिजिक्स, एंड 3rd इज़ केमिस्ट्री। और मेजर एक और, दैट इज़ मैथमेटिक्स। जितना फिर आपका साइंटिफिक नॉलेज आपके पास था, आपने उनको इन ब्रांचेस के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर दिया, ताकि आप अलग से हर चीज़ को समझ सकें। ये छोटी सी कोट लिखी है बेटा, ब्लू कलर में आपके सामने आ रही होगी। साइंटिफिक नॉलेज इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। इंसानों के लिए या इंसानियत के लिए साइंटिफिक नॉलेज जो है वो विरसा है। जो इंसान पहले थे वो भी साइंटिफिक नॉलेज रखते थे, ठीक है, वो काम भी कर गए। अब वो देखें, वो आहिस्ता आहिस्ता आप तक ट्रांसफ़र हो गया। अब इन दिनों में जो साइंस के ऊपर काम होगा और जो साइंस का नॉलेज होगा, वो आपकी नस्लों में आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि इंसानियत के लिए साइंटिफिक नॉलेज जो है वो एक विरसा है, एक हेरिटेज है। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी।
सबसे पहले हमें बायोलॉजी का पता होना चाहिए, बायोलॉजी है क्या। आसान अल्फाज में हम बायोलॉजी की डेफिनेशन को कहते हैं बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब ज़िंदगी को पढ़ना, ज़िंदगी की स्टडी करना, तो ये बायोलॉजी कहलाती है। बायोलॉजी का लफ्ज़ जो है दो ग्रीक वर्ड से निकला है, वन इज़ बायोस एंड सेकंड इज़ लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ, लोगोस का मतलब है थॉट और रीजनिंग। तो इसको आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो बायोलॉजी बनता है रीज़न फॉर लाइफ या रीज़न ऑफ लाइफ। ज़िंदगी क्यों है और ज़िंदगी की वजह क्या है, ठीक है। इसको फिर आप मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स, इसको फिर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिलेटेड एस्पेक्ट जब आप स्टडी करते हैं तो फिर आपको समझ आती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं क्यों, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब आप स्टडी करते रहते हैं तो वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन, ठीक है, ह्यूमन प्रॉब्लम्स जो रिगार्डिंग आजकल हेल्थ है, फूड, एनवायरनमेंट, इनका हल, ये सब आप लोग स्टडी कर सकते हैं। अब बेटा बायोलॉजी की 3 डिवीजन्स हैं आपके पास, जिनमें बायोलॉजी को जो है डिवाइड किया गया। सबसे मेजर डिवीज़न आपके पास ज़ूलॉजी, जिसमें हम जितने भी इस दुनिया में एनिमल्स हैं उन सब को स्टडी करते हैं। इसी वजह से लिखा हुआ है द डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। इस दुनिया में जितने जानवर हैं उनको हम ज़ूलॉजी में स्टडी करते हैं। इसी तरह इस दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं उनको हम बॉटनी में रखते हैं। बॉटनी इज़ द डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम सारे प्लांट्स को स्टडी करते हैं। एंड थर्ड डिवीज़न इज़ माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर आप जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके मौजूद हैं उनको हम स्टडी करते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं आपके पास, इनको स्टडी जब हम करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी।